नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एनम में। हम एक बार फिर से हाजिर है इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अरुण गोयल को भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। मई 2022 में राजीव कुमार के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद से निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। श्री गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। 14 नवंबर 1922 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। यह मेला 27 नवंबर 2022 तक चलेगा। इस मेले का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। इस वर्ष के व्यापार मेले का थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस कार्यक्रम में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। इस मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, यूके, यूएसए सहित भारत देश भी इस व्यापार मेले में भाग ले रहे हैं। सर्वप्रथम इस व्यापार मेले का आयोजन 1980 में किया गया था। सत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया जा रहा है। वर्तमान में कंबोडिया आसियान का अध्यक्ष है। भारत की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम में आयोजित सत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आपको बता दें कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समूह में कुल 18 देश शामिल हैं। सबसे पहले 1991 में तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। G7 से ग्लोबल सीड क्लाइमेट फंडिंग प्राप्त करने वाले देशों में पाकिस्तान, घाना, बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, फिलीपींस और सेनेगल धन प्राप्त करने वाले पहले कुछ देशों में शामिल होंगे। इस बात की घोषणा जर्मनी के द्वारा 14 नवंबर को मिस्र में चल रहे CUP27 में शिखर सम्मेलन में की गई। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को G7 द्वारा लॉन्च किया गया था। G7 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली तथा यूनाइटेड किंगडम और जापान शामिल है। 18 नवंबर को देश के पहले प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। बता दें कि इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। यह ठोस ईंधन वाले प्रमोद अत्याधुनिक यूनिक और सभी कार्बन फाइबर को संरचना द्वारा संचालित होते हैं। रॉकेट का नाम विक्रम एस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय और पौध परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हरित पतन और पौध परिवहन के लिए मुंबई में आयोजित इन मार्को 2022 भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य भारत में कार्बनिक उदासीनता और वृद्धि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा पतन और पौध परिवहन को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार के द्वारा नई दिल्ली में 19 नवंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनिसेफ के साझेदारी से चलाए जा रहे इस विधि में 606 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के योग्य पाया गया था, जिसमें से 39 विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें 28 विद्यालय सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त है, जबकि 11 निजी विद्यालय हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 6 मानक तैयार किए गए थे, जिसमें जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, परिचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण तथा कोविड-19 है। यह पुरस्कार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है।
मुंबई में 18 से 21 नवंबर के बीच 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इस वर्ष के इस आयोजन का थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैलिड सस्टेनेबिलिटी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई। यह पहली बार है जब कांग्रेस का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया था। आपको बता दें कि सूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अकाउंट के क्षेत्र में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। 20 नवंबर को आयोजित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी कोनिडेला को दिया गया। उन्होंने तेलुगु सहित लगभग 150 फिल्मों में काम किया है। इन्होंने हिंदी, तमिल, कन्नड़ आदि फिल्मों में भी अभिनय किया है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हेडफोन का आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया। इस हेडफोन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूनेस्को के सहायक महानिदेशक सहित 13 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। यह विश्व को बदलने की क्षमता वाले संभावित स्टार्टअप तैयार करने की नींव के रूप में कार्य करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ प्राधिकरण तथा क्षमता विनिमय में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य है एक राष्ट्र एक ग्रेड और एक तारीफ के चिर प्रतीक्षित लक्ष्य को हासिल करना एवं दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी एवं कृतित्व पर प्राकृतिक गैस की सुविधा को उपलब्ध कराना। मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला के द्वारा अनवर इब्राहिम को मलेशिया का 10वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। श्री अनवर इब्राहिम को मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इस समय शपथ दिलाई गई है, जब देश कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक परिणामों के कारण संघर्ष कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।